मालेगांव बम ब्लास्ट केस। एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 आरोपियों के लिए मांगी फांसी की सजा। न्यूज एंकर हर्षिता मिश्रा की रिपोर्ट ने मचाया इंटरनेट पर तहलका। आइए जानते हैं क्या है इस रिपोर्ट में खास। मुंबई 28 अप्रैल 2025 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक चौंकाने वाला यूटर्न लिया है। पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों को क्लीन चिट देने वाली एनआईए ने अब इस मुंबई की विशेष अदालत में इन सभी 7 आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इस मामले की चर्चा को न्यूज एंकर हर्षिता मिश्रा की ताजा वीडियो रिपोर्ट ने और हवा दे दी है, जिसमें उन्होंने इस केस के हर पहलू को बारीकी से समझाया है। उनकी इस रिपोर्ट को सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज मिल चुके हैं और दर्शकों के कमेंट से इसे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। क्या है बम ब्लास्ट? क्या है मालेगांव बम ब्लास्ट केस? 2008 में 29 सितंबर को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर रखे बम में विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हमला मुस्लिम बहुल इलाके में हुआ था, जिसके बाद जांच में हिंदुत्ववादी संगठनों की भूमिका सामने आई। शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने की थी, जिसने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मुख्य आरोपी बताया। बाद में 2011 में यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए का बदलता हुआ रुख। एनआईए ने पहले यह दावा किया था कि साध्वी प्रज्ञा और अन्य आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अब एजेंसी ने 1500 पन्नों की अंतिम दलीलें दाखिल करते हुए विशेष अदालत से 7 आरोपियों साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी के लिए गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम यानी यूएपीए की धारा 16 के तहत फांसी की सजा की मांग की है। एनआईए का कहना है कि यह हमला सुनियोजित था और इसका मकसद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना था। पूर्व सरकारी वकील रोहिणी सालियन ने एनआईए के इस बदलते रवैये की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसी शुरू से ही साध्वी प्रज्ञा के पक्ष में झुकी हुई थी। इस बीच 223 गवाहों में से 32 के मुकरने की बात भी सामने आई है, जिसे एनआईए ने दबाव का नतीजा बताया। हर्षिता मिश्रा की वीडियो रिपोर्ट ने मचाई धूम। न्यूज एंकर हर्षिता मिश्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस केस को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने एनआईए के यूटर्न, साध्वी प्रज्ञा के विवादित इतिहास और कोर्ट की कार्यवाही को आसान भाषा में समझाया। उनकी यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इसे लाखों लोग देख चुके हैं। हर्षिता ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 17 साल बाद भी मालेगांव के पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार। एनआईए का यह नया रुख क्या सचमुच इंसाफ दिलाएगा, यह सिर्फ एक और सियासी ड्रामा साबित होगा। यूट्यूब पर दर्शकों के कमेंट्स। हर्षिता की इस वीडियो रिपोर्ट पर दर्शकों ने जमकर कमेंट किए हैं। कुछ चुनिंदा कमेंट्स इस प्रकार हैं। राहुल शर्मा लिखते हैं, हर्षिता जी, आपने इतने साफ तरीके से इस केस को समझाया कि अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है। एनआईए का रुख बदलना चौंकाने वाला है, कृपया ऐसे ही सच सामने लाती रहें। पूजा वर्मा, यह केस तो बस एक सियासत का खेल लगता है। हर्षिता जी, आपकी हिम्मत को सलाम कि आपने बिना डरे सच बोला। इमरान खान, मालेगांव के पीड़ितों के लिए इंसाफ की उम्मीद जगी है। हर्षिता जी, आपका अंदाज कमाल का है, ऐसे ही बोलती रहे। विकास सिंह, एनआईए पहले क्लीन चिट देती है और अब फांसी मांगती है, ये क्या ड्रामा है। हर्षिता, आपने इस केस की सच्चाई को उजागर किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। इन कमेंट से साफ है कि हर्षिता की रिपोर्ट ने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा है, बल्कि इस मामले पर गहरी बहस को भी छेड़ दिया है। कोर्ट का रुख और अगली सुनवाई। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत में जज एके लाहौटी इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। एनआईए ने अपनी दलीलों में कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कुछ गवाहों को सजा से छूट देने की एनआईए की मांग को खारिज कर दिया है। इस मामले में अंतरिम फैसला 8 मई को आने की उम्मीद है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित इतिहास। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो भोपाल से पूर्व बीजेपी सांसद रही हैं, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़ी रही हैं।
2008 में मालेगांव विस्फोट के बाद उनकी मोटरसाइकिल के इस्तेमाल का खुलासा होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 2017 में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जमानत मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की दिग्विजय सिंह को हराकर संसद में जगह बनाई। हालांकि अपने विवादित बयानों जैसे नाथूराम गॉडसे को देशभक्त कहने की वजह से वे अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं। एक्स पर इस मामले को लेकर के तीखी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग एनआईए के नए रुख को सच की जीत बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, नफरत जब न्याय की आंखों में धूल झोंके, सच देर से सही सामने आता है। वहीं कुछ ने सवाल उठाया कि 2019 में साध्वी को सांसद बनाने वाले 9 लाख वोटरों का क्या जवाब है। अब इस मामले में आगे क्या? मालेगांव बम विस्फोट मामले के ने 17 साल बाद भी कई सवाल खड़े किए हैं। एनआईए के इस यूटर्न ने जांच की निष्पक्षता पर बहस छिड़ दी है। हर्षिता मिश्रा की वीडियो रिपोर्ट ने इस केस को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। अब सबकी नजरें 8 मई के फैसले पर टिकी हैं, जो इस हाई प्रोफाइल केस में निर्णायक साबित हो सकता है।